हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरुंग में। और आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका। ये चैप्टर है पॉलिटी क्लास 8th एनसीईआरटी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, पूछे जाते हैं। और जो 11th और 12th में भी यही चैप्टर है, वहाँ से भी पूछे जाते हैं। वो हम 11th और 12th की क्लास जब देखेंगे, नोट्स जब करेंगे उसके एनसीईआरटी के, तब हम उसमें देखेंगे कि आज हम करेंगे 8th क्लास का। तो यहाँ पे है न्यायपालिका की भूमिका, यानी कि यहाँ पर जो है विवादों का निपटारा किया जाता है। ठीक है, इसमें है नागरिक और सरकार के बीच के विवाद हो गए, जैसे कि सरकार और केंद्र के बीच, केंद्र और राज्य के बीच के विवादों को हल किया जाता है। न्यायिक समीक्षा, विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाए जो संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका इस कानून को रद्द कर सकता है। यानी कि दिस इज पार्ट ऑफ द चेक एंड बैलेंस ऑफ 3 ब्रांचेस। ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकारों का जो क्रियान्वयन करना, जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और 26 जनवरी 1950 को ही जो हमारा संविधान है वो बना था। यानी कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उस दिन से। इससे पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहते थे इसे। यह न्यायालय पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस हुआ करता था, यानी कि संसद भवन के भीतर ही हुआ करता था। 1958 में इमारत में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में यानी कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में की गई। 3 जगह पे की गई, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। ठीक है, 1862 में। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में की गई। ठीक है, और जो ये कलकत्ता, बम्बई, मद्रास है, इन तीनों का जो है वो प्रेसिडेंसी हॉल, ठीक है, जो वर्तमान में है वो है अब दिल्ली में। राज्यों के अपने हाई कोर्ट हैं। पंजाब, हरियाणा जो है उन दोनों का जो है स्टेट का वो चंडीगढ़ में है। दोनों का एक ही हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ में, दोनों का एक। 4 पूर्वोत्तर राज्य यानी कि असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनका चारों का जो है वो गुवाहाटी में है हाई कोर्ट। याद रखेंगे आप, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडरेट होकर कभी कभी। और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, पेपर होते हैं जो स्टेट में होते हैं अक्सर, वहाँ पर इस तरीके से पूछा जाता है, मैच द वर्ड करके भी आ सकता है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्याय पर किसी अन्य का नियंत्रण ना होना, पक्षपात ना होना, संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था हो। यह व्यवस्था शक्तियों के बंटवारे के द्वारा की गई है। ठीक है, शक्तियों के बंटवारे उनको जानते हैं। यहाँ पर विधायिका कानून बनाने का काम करेगी और जो कार्यपालिका है वो नीति को लागू करेगी और न्यायपालिका न्याय करेगी। पहले है, नीचे सबसे डाउन से स्टार्ट करेंगे। पहले है जिला न्यायालय यानी कि अधीनस्थ न्यायालय, फिर आता है आप लोगों का उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय
यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे जानेंगे हम अदालत की संरचना के बारे में। हमारे देश में 3 स्तर पर अलग अलग अदालतें होती हैं। जिला यानी कि अधीनस्थ अदालत जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती है। प्रत्येक राज्य जिले में बटा होता है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि जो राज्य है वो जिलों में बटा होता है। जैसे सबसे ज़्यादा जिले कहाँ पर है हमारे, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में 13 है। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। जो सबसे कम जिले वाला है वो है गोवा। हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। राज्य में उच्च न्यायालय होता है। राज्य की सबसे ऊंची अदालत, इनमें एक जज होता है। ठीक है। उच्च न्यायालय से ऊपर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है। देश की सबसे बड़ी अदालत जिसको कहते हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित। इसमें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं यानी कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में मुख्य न्यायाधीश कौन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने पहले के लिखे हुए थे जो 2024 में 10 नवंबर तक रहे हैं, तो ये अब नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया है। तो आप इसको नोट नहीं करिएगा। जो अभी नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, वो है भूषण गवई जी। जो अभी प्रेजेंट टाइम में है वो है भूषण गवई जी, और ये है आपके 14 मई 2025 से। इसको आप अच्छे से नोट करिएगा। जो वर्तमान में हमारे CJI हैं वो हैं भूषण गवई, यानी कि न्यायमूर्ति जो है वो है भूषण गवई। इनकी जो स्थापना की डेट है वो है 14 मई 2025। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और ये हमारे 92 हैं, 92। ठीक है, 92 मुख्य न्यायाधीश हैं ये, इसको आप अच्छे से नोट रखिएगा। अधीनस्थ अदालत के अन्य जो नाम है वो है ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये आप याद रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब है कानून की शाखाएं। कानून की शाखाएं जो है वो 2 तरीके से है, एक है फौजदारी कानून और एक है दीवानी कानून। फौजदारी कानून में क्राइम यानी कि मर्डर, दहेज, हत्या, इनमें FIR दर्ज कराई जाती है। दोषी व्यक्ति जेल भेजा जाता है। ये होगी आपकी फौजदारी कानून। ठीक है। अब है यहाँ पर दीवानी कानून। इन कॉमन यानी कि लॉ लीगल सिस्टम, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि किराया, तलाक, न्यायालय में याचिका दी जाती है, राहत की व्यवस्था होती है इसमें, तो इसको बोलेंगे हम दीवानी कानून। अब है कि क्या हर व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। पिल यानी कि जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 1980 में स्थापित हुआ, PN भगवती ने किया। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय जाने का अधिकार है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु के लिए न्यायालय जाने का अधिकार है। अब नोट है यहाँ पे, पिल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने ही सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था की है। मिड डे मील यानी कि जो खाना भी बच्चों को वहीं स्कूल में ही प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, सरकारी स्कूलों में। तो ये आप याद रखेंगे, ये पिल ने ही स्टार्ट किया है। ठीक है, उन्हीं की व्यवस्था है ये। तो यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद है आप लोगों को नोट्स अच्छे लगे होंगे। कल हम करेंगे हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली।
तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा कल तक के लिए बाय बाय।